देखिए, ये पाइप तथा टंकी के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम दो तरीके से कराने का प्रयास करेंगे, बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि दो पाइप किसी टंकी को 12 घंटे व 16 घंटे में भरते हों तो दोनों पाइप खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो चलिए पहले बेसिक मेथड कराते हैं इसका। दो पाइप किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं, तो पहले पाइप द्वारा 1 घंटे में भरी टंकी, यानी पहला पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है और यदि 1 घंटे में भरनी हो टंकी तो 1/12 भाग भरेगा उस टंकी का। इसी तरीके से दूसरे पाइप द्वारा 1 घंटे में भरी टंकी 1/16। प्रश्न है कि दोनों पाइप खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में भरी टंकी, दोनों को जोड़ दीजिए, 1/12 प्लस 1/16। दोनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में भरी टंकी, तो दोनों को जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/16। एलसीएम लेंगे, 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 4 और 3 7/48, यानी 1 घंटे में टंकी का 7/48 भाग भरेगा। तो एक भाग भरने में लगा समय भिन्न चेंज कर दीजिए, यानी 48/7 घंटे में वो पूरी टंकी भर जाएगी। सही फ्रैक्शन कर लीजिए, 6 सही 6/7, 7 छंग 42 6 48/7, यानी वो टंकी भरने में लगा समय 6 सही 6/7 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। तो ये इसका बेसिक मेथड हुआ। चलिए इसी क्वेश्चन का ट्रिकी मेथड देखते हैं। तो दो पाइप हैं, एक पाइप मान लीजिए ए है और दूसरा पाइप बी है। एक भर रहा है 12 घंटे में और दूसरा भर रहा है 16 घंटे में, तो दोनों पाइपों को खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टंकी को भरने में लगा समय, आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों को ऐड कर दीजिए, बस। बाकी सॉल्व कर लीजिए, 12 × 16 और नीचे हो जाएगा 28, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 12 चौक 48/7। सही फ्रैक्शन में कर लीजिए, 6 सही 6/7 घंटे में वो पूरी टंकी भर जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो पाइप किसी टंकी को 9 घंटे व 12 घंटे में खाली कर सकते हों तो दोनों पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। बिल्कुल सेम बना बनाया क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी कराया है वैसे ही उसका बेसिक मेथड कर लेंगे और हम इसका ट्रिकी मेथड बता देते हैं। जैसे अभी ट्रिकी मेथड कराया था, ए और बी, एक नल 9 घंटे में खाली कर रहा है, दूसरा 12 घंटे में, तो दोनों को खाली करने में जो लगा समय है वो 9 × 12/9 + 12। बस इसको हल कर लें, 9 × 12, 12 और 9 हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4 36/7। और सही फ्रैक्शन में कर लें, 5 सही 1/7, यानी इतने घंटे में ये आपकी खाली हो जाएगी, यानी पूरी टंकी खाली हो जाएगी। और अगर इसको सिंपल मेथड में करना था तो वैसे ही कर लेते जैसे अभी करा था कि एक टंकी भरी जाती है 9 घंटे में, तो 1 भाग भरा जाएगा। 1 भाग बनने में लगा समय कितना, 1/9। और इसी प्रकार दूसरी टंकी का 1 भाग बनने में दूसरे पाइप द्वारा 1 भाग बनने में लगा समय 1/12। ये हमारा बेसिक मेथड है, यानी सेकंड मेथड। तो यहाँ पर दोनों टंकियों द्वारा 1 भाग जो भरा जाएगा 1/9 और 1/12। एलसीएम ले लेंगे 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 4 और 3 7/36, यानी दोनों टंकी एक साथ खोले जाने पर 7/36 भाग भरेगा उसका 1 घंटे में। और जो हमें निकालना है वो समय निकालना है, तो समय इसका फ्रैक्शन का उल्टा कर दीजिए, 36/7 हल करेंगे, 5 सही 1/7 घंटे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि यदि एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में व दूसरा पाइप 14 मिनट में भरें जबकि तीसरा पाइप 8 मिनट में खाली करें तो तीनों पाइप एक साथ खुलने पर टंकी कितने समय में भरेगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से कराएंगे,
बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें, एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में, यानी एक पाइप मान लीजिए ए है, वो टंकी को भरता है 12 मिनट में, और दूसरा पाइप बी है, वो टंकी को भर रहा है 14 मिनट में, और एक पाइप सी है जो टंकी को खाली कर रहा है 8 मिनट में। तो ये खाली कर रहा है, दोनों भर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी पूरी टंकी यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाएँ तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो 1 मिनट में, यानी ए पाइप जो भरता है वो 1 मिनट में भरता है 1/12 भाग, बी पाइप भरेगा 1 मिनट में 1/14 भाग, और सी पाइप जो है वो 1 मिनट में खाली करेगा 1/8 भाग। तो इसका मतलब ये दोनों तो भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में जो टंकी भरेगी वो 1/12, 1/14, और ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस में ले लेंगे और हल कर लेंगे। यदि तीनों का एलसीएम निकालते हैं हम 12, 14, 8 का, तो एलसीएम देखें, 2 से काट लें, 2 छक्का 12, 2 से 14, 2 चौका 8, फिर 2 से काटें, 2 तिया 6, 7, 2 दूनी 4। अब नहीं कट रहा, यदि तीनों ही गुणा करेंगे तो गुणा तीनों की आ जाएगी 168। तो 168 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 168 लिख लेंगे। अब हल करें, यहाँ पर 12 का जो टेबल है वो 168 में कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, तो 14 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद 14 की टेबल 168 में 12 बार, ये ऐसा ही, और ये चलाएगा 8 जाएगा 21 बार, तो 21 ऐसा ही। 14 और 12 हमारा हो जाएगा 26 माइनस 21/168, और हल करें 5/168, यानी 1 मिनट में वो टंकी जो है भरेगी 5/168 भाग। तो एक भाग भरने में, यानी पूरी टंकी भरने में लगा समय, इसको आप उल्टा कर दीजिए फ्रैक्शन को, तो 168/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 168/5 मिनट में वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो अब चलिए, ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। अब ट्रिकी मेथड देखेंगे। एक पाइप ए, एक बी और एक सी। ए पाइप जो है वो 12 मिनट में भरता है, बी पाइप 14 मिनट में भरता है, और सी पाइप खाली करता है 8 मिनट में। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि पूरी टंकी कितने समय में भरेगी यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यानी 2 तो भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टंकी भरने में लगा समय। यहाँ पर हम तीनों की गुणा कर देंगे, 12 × 14 × 8 बटे, ध्यान देंगे एक बार इसकी मल्टीप्लाई, एक बार इसकी मल्टीप्लाई और एक बार इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम जिसकी माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी जो खाली कर रहा है, यानी इसको हम लिख लेंगे एक तरीके से, मान के चलिए AC + BC - AB, यानी जो हमारे भर रहे हैं उनको माइनस में कर देंगे, उनकी मल्टीप्लाई, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 12 × 8 और 14 × 8, और यहाँ पर जो भर रहे हैं, क्योंकि ये तो सी खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो इन दोनों के साथ तो हमने प्लस कर दिया, परंतु जो भर रहे हैं उसको हम उनकी गुणा माइनस में कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 12 × 14 × 8, और ये हो जाएगा 12 × 8 = 96, और 14 × 8 = 112, और 12 की और 14 ही गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 ही कम 14, 15, 16, 168। अब देखें इसको हल करें, 12 × 14 × 8 बटे 96 और 112 जो होंगे, 96 और 112 को ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 9 और 1 10, और 1 और 1 2, 208, और 208 में से 168 जाएगा हमारा, तो 0 40 आ जाएगा, यानी 40। हल करें, 8 पंजे 40, ऊपर गुणा करें तो 12 की और 14 ही गुणा जो आ जाएगी वो 168 आ जाएगी, बटे में 5 है ही, तो इतना जो है ये हमारे मिनट आ जाएंगे, यानी इतने मिनट में वो टंकी पूरी भर जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट व 30 मिनट में भरते हैं, परंतु टंकी में सी एक निकासी पाइप है। यदि तीनों एक साथ खुले हों तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, तब पाइप सी उस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। यानी एक टंकी है, मान के चलिए टंकी है, इस टंकी को 2 पाइप भर रहे हैं,
एक भर रहा है 24 मिनट में और एक 30 मिनट में भर रहा है। और वहीं पर जो है एक पाइप सी लग रहा है, ये मान लीजिए सी पाइप है और ये जो टंकी को मान लिया ये सी पाइप है और तीनों एक ये सी जो है, यदि सी को खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी जो भरती है वो भरती है 20 मिनट में। प्रश्न ये उठता है कि पाइप जो सी है उस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। यदि फिर टंकी जब भर जाए तो भरने के बाद में ये दो पाइप तो बंद हो जाएंगे, ये चलता रहेगा, तो ये जो पाइप है सी ये पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। यानी प्रश्न हमारा ये उठता है। तो ये भी ऐसे ही करेंगे जैसे अभी करा था, बिल्कुल सेम वैसे ही मेथड है इसका। तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। दो पाइप किसी टंकी को 24 मिनट और 30 मिनट भरते हैं। मान लीजिए ए पाइप है, ये बी है, ये सी है। तो ए भर रहा है 24 मिनट में, बी भर रहा है 30 मिनट में और सी जो है यदि वो भी खुला हुआ है तो 20 मिनट में भर जाता है। परंतु याद रखें यहाँ पर सी पाइप जो है वो खुला हुआ है। तो ए 1 मिनट में भरता है 1/24 भाग, बी भरता है 1 मिनट में 1/30 भाग और सी भरता है 1/20। यानी तीनों खुले हुए होते हैं। यदि तीनों खुले हुए होते हैं तब टंकी को भरने में लगा समय 20 मिनट लगता है। तो यहाँ पर तीनों खुले होने पर टंकी जो भरेगी यानी 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगी। तो यहाँ पर भी देखें 1 मिनट में ए और बी को भरने में लगा समय कितना, 1/24 1/30। एलसीएम ले लें 120, ये 5 बार, ये 4 बार, ये आ जाएगा 9/120। हल करें 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी 3/40। अब तीनों एक साथ खुले हुए हैं तो एक टंकी 1 मिनट में भरेगी 1/20 भाग। तो सी उसे कितनी देर में खाली कर लेगा। तो सी द्वारा 1 मिनट में खाली किया भाग कितना, 3/40 माइनस 1/20। एलसीएम ले लीजिए 40, यहाँ 3, 20 दूनी 40, 3 में से 2 गया 1/40। यानी 1 मिनट में सी खाली कर रही है 1/40 भाग। तो कुल टंकी खाली करने में समय, इसका उल्टा कर लीजिए, 1/40 का उल्टा हो जाएगा 40। यानी 40 मिनट में वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब इसका ट्रिकी मेथड देखेंगे। तो प्रश्न यही है, दो पाइप एक साथ 24 और 30 मिनट में भरते हैं और यदि तीसरा पाइप सी जो है वो चल रहा है तो पूरी टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो सी उसे कितनी देर में खाली करेगा। तो यहाँ पर सी को लगा समय निकालना है हमको। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे जैसे भी पीछे करा था। जो ट्रिकी मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में करा था सेम करेंगे। अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ऐड कर देंगे 24 × 20 प्लस 30 × 20 और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है हम वो माइनस कर देंगे 24 × 30। हल करें 24 × 30 × 20 बटे इन दोनों गुणा कर दें तो 24 दूनी 48, 480, 20 तिया 60, 600, 24 तिया 72, 720। हल करें 24 × 30 × 20 बटे 480 और 600 मिलकर हो जाएगा 1080 माइनस 720। 1080 में से 720 माइनस करें 0, 8 में 2 गए 6, 10 में से 7 गए 3, यानी 24 × 30 × 20 बटे 360। हल करें 0 0, 2 से कट जाएगा 18 बार, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 अट्ठे 24, बचा 8 × 5, 8 पंजे 40। यानी सी को लगा समय, यानी सी पाइप जो है उस टंकी को 40 मिनट में खाली कर लेगा। तो जहाँ तक है आपकी समझ में चारों प्रश्न आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने आपको दोनों प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।